राजामौली सर, मैं आपके प्यार पढ़ना चाहता हूँ। मैं देखो आपके पोस्टर्स देखने के बाद मैं इस मूवी के बारे में डाउट कर रहा था, लेकिन मैं देखो आज के दिन के लिए होप कर रहा था जब इसका ग्लिम्स आएगा। देखो इस मूवी का ऑफिशियल नाम अनाउंस हो चुका है, जिसका नाम है वाराणसी। मैं देखो इस ग्लिम्स को देख के बिक गया, और देखो मेरी तरह और लाखों बंदे होंगे जो कि इस ग्लिम्स को देख के बिक चुके होंगे। और देखो हैरान मत होना अगर ये मूवी अपने पहले दिन में ही 1000 करोड़ से ज्यादा कमा ले, जो कि देखो इस मूवी का बजट है। और देखो मैं इस चीज के बाद राजामौली को नोलन से कंपेयर कर सकता हूँ। राजामौली द इंडियन नोलन। और देखो राजामौली अब सिर्फ इंडियंस के लिए मूवी नहीं बना रहे, वो पूरा देखो ग्लोबल को टारगेट कर रहे, पूरा ग्लोबल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। तो देखो हम अब बात करेंगे कि इस ग्लिम्स में क्या दिखाया है। तो देखो मैं पहले सीन में देखते हैं 512 एडी का वाराणसी, और देखो उसके अगले सीन में देखते हैं कुछ साधु जो कि हवन कर रहे हैं, और देखो उस हवन के आगे जो कि मीटियोर से मिलता है, और वो मीटियोर जाके नीचे धरती पे गिरता है, जो कि देखो अंटार्कटिका के रोज आइस शेल्फ पे गिरता है। और देखो रोज आइस शेल्फ अंटार्कटिका की सबसे बड़ी आइस शेल्फ है। और अगर देखो तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा इस आइस शेल्फ पे बहुत सारे लोग दिख रहा है। कुछ लोग बोट पे, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहा है। फिर देखो जब कैमरा अपसाइड डाउन जाता है, फिर देखो हमें उस आइस शेल्फ का नीचे का चीज दिखता है, जहाँ पर देखो हमें एक पुराने दिनों का जहाज दिखता है, जो कि देखो जहाज उस आइस शेल्फ में जमा हुआ है। और देखो जहाज 3 हिस्सों पे टूटा हुआ है, और देखो उस जहाज के ऊपर कुछ ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, जो कि देखो ग्लो भी कर रही है। मतलब देखो ये जहाज किसी मिथिकल चीज से लिंक हो सकती है। और इसके बाद देखो हमें अफ्रीका के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर देखो जानवर घास खा रहे हैं, और देखो पीछे माउंट किलिमंजारो बहुत ही क्लियरली दिखाया जा रहा है। और अगर देखो तुम नोटिस करोगे और तुम्हें दिखेगा कोई पैराशूट से नीचे गिर रहा है, वो देखो कोई होना हो हमारा महेश बाबू का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि देखो ये मूवी एक ट्रेजर हंट मूवी है। और देखो इस मूवी को ग्लोबल ट्रॉट भी कहा जा रहा है। मतलब देखो हमारा हीरो पूरा दुनिया घूमेगा ट्रेजर हंट के लिए। और उसके बाद देखो वहाँ पर कई सीन दिखाया जा रहा है, लेकिन रात का, जहाँ पर देखो एक नदी पे हिप्पोपोटामस का एक झुंड है, जिसके मुंह से देखो एक बंदर भागता फिर रहा है। और देखो पीछे नोटिस कर सकते हो कि पीछे एक लालटेन जैसी चीज जल रही है, जहाँ पर देखो आदमी एक बोट पे खड़ा है और रस्सी लेके नदी पार कर रहा है, जो कि देखो हमारा हीरो रुद्रा ही है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उग्रवती केव, जहाँ पर देखो हमें एक गुफा के अंदर एक विशालकाय मूर्ति दिखाया जाता है, जो कि देखो माँ छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्ता भी बोला जाता है उसका मूर्ति है, जो कि देखो माँ पार्वती का एक रूप है। और देखो इस मूर्ति के ऊपर एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत गिर रही है, जो कि देखो हो सकता है इस मूवी के हीरोइन प्रियंका चोपड़ा। और देखो तुम नोटिस कर सकते हो इस केव के अंदर चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, जो कि देखो इस मूवी का विलन सुकुमारन का कैरेक्टर, उसका देखो आदमी लोग हो सकते हैं क्या देखो वो लोग ही है। और देखो ऊपर साइड में युद्रा चढ़ा हुआ है, जो कि देखो मंदाकिनी मतलब प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर को बचाने के लिए आई है। अगर मूर्ति के नीचे फोकस करोगे तो तुम्हें दिखेगा एक ग्रीन कलर का फ्लेम जल रहा है, जहाँ पर देखो साधु हवन कर रहा है। देखो माँ छिन्नमस्ता ब्लैक मैजिक से एसोसिएट है। देखो ये साधु काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक ही परफॉर्म कर रही है। देखो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मंदाकिनी को यहाँ पर सैक्रिफाइस करने के लिए लाया गया हो। देखो पॉसिबल तो है। और इसके बाद हमें सीधा त्रेता युग में ले जाते हैं, जहाँ पर हमें रामायण का विष्णु दिखाया जाता है। और सच बता रहा हूँ, इस सीन देखने के बाद मेरा पूरा गूज़बम्प आ जाता है। इस सीन देखने के बाद जहाँ पर देखो हमें हनुमान का विशालकाय रूप दिखाया जाता है, जहाँ पर देखो हनुमान एक पेड़ को उखाड़ के फेंक रहे हैं, और उसके नीचे देखो असंख्य वानर सेना जो कि देखो ध्वज और गदा लेके लड़ने के लिए भाग रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाता है श्री राम को, जो कि देखो वानर सेना से बनी एक पिरामिड के टॉप के चढ़ के रावण को मारती है। और देखो मुझे सबसे हैरान करने वाली बात है, हनुमान के पूंछ के ऊपर देखो एक रथ चल रहा है। मतलब देखो कितना ज्यादा डिटेलिंग है। और देखिए पूरा चीज देखने के बाद हमें पता तो चल गया जब राजामौली रामायण बनाएंगे तो किस लेवल का बनाएंगे। फिर देखो हमें अगले सीन में दिखता है वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर देखो आसमान से एक ब्लू लेजर नीचे घाट पे आता है। मतलब देखो ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार शक्ति को वहाँ पर ट्रांसफर कराया जा रहा है। और उसके बाद देखो फाइनली महेश बाबू का लुक दिखाया जाता है, जो कि देखो एक बुल के ऊपर चढ़े हुए है, और वो बुल भाग रहा है, और उसके हाथ में एक त्रिशूल है। और देखो ये चीज साफ हो जाता है, युद्रा शिव के अंश है। जैसे देखो अभी समझ में आ रहा है, युद्रा होगा शिव का अंश और मंदाकिनी होगा पार्वती का अंश। देखो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जैसा लग रहा है वही है। बाकी देखो ये तो ग्लिम्स है। ग्लिम्स देखने के बाद इतना बवाल हो सकता है, तो तुम सोचो ये मूवी कितने पे कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी। अब तो देखो सीधा वेट है 2027 का।